हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो गुरु आईएएस पीसीएस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिडावल हिस्ट्री के एमसीक्यू सेक्शन में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों, आज बाय द वे हम लोग खलजी डायनेस्टी जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पे बेस्ड एमसीक्यू आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूं दोस्तों कि खलजी जो डायनेस्टी है, ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है ये 1290 से 1320 तक है, ठीक है। 1290 से 1320 एडी। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि खिलजी डायनेस्टी जो है ये सबसे कम टाइम पीरियड तक रूल करने वाले स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सबसे कम टाइम तक रूल करने वाले जो शासक हैं वो ये हैं खलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे है। व्हेन ही अटेंड किंगशिप ही वाज फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सो फॉर विच सुल्तान बर्नी मेड दिस स्टेटमेंट। तो सुल्तान बर्नी जो था वो किसके लिए यह स्टेटमेंट बनाया था कि जब वह किंगशिप अटेंड किया था वह पूर्ण रूप से फ्री था, जो भी नियम और ऑर्डर थे शरिया के, ठीक है। तो जो शरीयत लॉ होता है मुस्लिम में, तो इस्लाम के, तो उससे वो बिल्कुल फ्री था। तो ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो बताइए मुझे अगर आपको पता है राइट आंसर। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे वो रिलीजन को या धर्म को कभी भी अपने शासन में ज्यादा नहीं जोड़ता था, ठीक है। तो ऐसा शासक था, तो आप ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So which dynasty of Delhi Sultanate ruled for the shortest period? Just I have discussed, right? But see the option, ये देख लीजिए आप, MPPCS में पूछे गए फ्रेंड्स, ये 46 BPSC 2004 प्रीलिम्स में पूछे हुए सवाल है। तो जितने भी सवाल फ्रेंड्स दिए जा रहे हैं ये एक एग्जाम का मैं मेंशन कर रहा हूँ, बाकी ये बहुत मल्टीपल एग्जाम में भी पूछे गए हुए हैं, राइट। सो लेट्स सी। ऑप्शन ए है आपके खलजी, ऑप्शन बी है तुगलक, ऑप्शन सी है सैयद एंड ऑप्शन डी है लोधी डायनेस्टी, राइट। तो आपके राइट आंसर है खलजी डायनेस्टी, राइट। तो सबसे कम समय तक जो शासन किया था फ्रेंड्स वो खलजी डायनेस्टी से। एक बार आपके लिए मैं एक बार फ्रेंड्स टाइम क्रोनोलॉजी यहीं पे डिस्कस कर देना चाहता हूं। जो स्लेव डायनेस्टी था फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, स्लेव डायनेस्टी ये 1290 से 1320 के बीच शासन किया था, ठीक है। तो 1219 टू 1320 एडी तक। उसके बाद ध्यान रखेंगे आप फ्रेंड्स, जो खलजी डायनेस्टी था, खलजी डायनेस्टी ये 1320 से 1414 तक एडी तक रूल करता है, ठीक है। खलजी डायनेस्टी के जो संस्थापक है, फाउंडर है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप, ये मोहम्मद जलालुद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन के साथ आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। स्लेव डायनेस्टी की अगर बात कर ले फ्रेंड्स तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इनके फाउंडर हैं। देन नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक जो डायनेस्टी है फ्रेंड्स आप, ये रूल किया था 1414 से स्लेव डायनेस्टी का मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे उल्टा बता दिया, ये 1206 से ध्यान रखेंगे 1290 स्लेव डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी जो अभी मैंने बताया था 1290 से 1320 एडी, ठीक है। और तुगलक डायनेस्टी जो है फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे ये 1320 से 1414 तक, यानी 1414 तक। तुगलक डायनेस्टी के बाद फ्रेंड्स आता है एक सैयद डायनेस्टी, ठीक है। खिजर खान जिसकी स्थापना किया था, आप ध्यान रखेंगे इसको, इसने रूल किया था 1414 से आपके 1451 तक, ठीक है। और लास्ट में सबसे आता है लोधी डायनेस्टी, जिसको आपके बाबर के साथ जो इब्राहिम लोधी और बाबर का युद्ध होता है,
पानीपत का, तो ये 1526 तक करता है। तो 1451 से 1526 यानी 1526 एडी तक लोधी डायनेस्टी रूल करता है। तो इस क्रोनोलॉजी को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सभी के फाउंडर को भी। तो लोधी डायनेस्टी का आपको पता है, सिकंदर लोधी, सॉरी बहलोल लोधी जो है ये इनके फाउंडर थे। और सिकंदर लोधी जो था फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल शासक थे। तो एक तो ध्यान रखेंगे फाउंडर कौन है, दूसरा उसका सबसे पावरफुल रूलर कौन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सुल्तान wanted to launch a new religion but ulemas opposed the move। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन वह एक नया रिलीजन को लॉन्च करना चाहता था, लेकिन उसको उलेमा जो है वो अपोज किए थे। यानी एक बात और ध्यान रखेंगे, इनका जो एक फ्रेंड था अल्लाह उल मुल्क, ठीक है, तो इनके कहने पे इन्होंने अपने इस जो भी स्टेप ले रहे थे इसको वापस कर लिया था, अल्लाह उल मुल्क। ठीक है, ये इनके बहुत फेथफुल यानी वफादार मित्र थे, उनके कहने पे इन्होंने इसको वापस ले लिया था। ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए आपके थे बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पे एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी तो था वो सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था, जिसका मतलब होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। यानी सिकंदर महान की उपाधि किसने धारण किया था, किसने होल्ड किया था, वो होल्ड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी। सो ही वाज अलाउद्दीन खिलजी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देने हैं फ्रेंड्स, और भी अगर डिटेल में आप चाहते हैं तो आप थ्योरी वाला क्लास जरूर देख लें, लेक्चर जरूर देख लें, राइट, उसमें सारी चीजें मैं डिस्कस डिटेल में किया हुआ हूं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So which Sultan of Delhi assumed the title of Alexander the Great? Right? अभी जस्ट मैंने बताया। तो आपके ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोधी। तो ये फ्रेंड्स जितने मल्टीपल आप रिवीजन करेंगे आपको याद रहेगा, एक बार में बिल्कुल याद नहीं रह सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव लिमिटेड माइंड कैपेसिटी। तो बिल्कुल आप रिपीट जरूर करते रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है फ्रेंड्स उसी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसके साथ इसने एक और टाइटल होल्ड किया था, आप ध्यान रखेंगे, खिलाफत नसीरी आमिर उल मुमानिन। ठीक है, आमिर उल मुमानिन का उपाधि जो है इसने होल्ड किया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, खिलाफत नसीरी यानी यामिल उल खिलाफत नसीरी और आमिर उल मुमानिन की जो है टाइटल इसने होल्ड किया था, किसने, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे भी आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए सुना हुआ रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको कहीं ना कहीं ये आंसर तक पहुंचने में आपकी मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फाइट और फॉट अगेंस्ट मंगोल, राइट। सो हु वाज द आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल जो था फ्रेंड्स उसके अगेंस्ट लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा कमांडर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन ए है आपके जफर खान, ऑप्शन बी है नुसरत खान, ऑप्शन सी है अल्प खान एंड ऑप्शन डी है उलूग खान। एंड उलूग खान फ्रेंड्स आप मुझे बताएंगे किसका नाम उलूग खान है हिस्ट्री में, मेडावल हिस्ट्री में, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि जफर खान जो था ये आर्मी कमांडर था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, और ये मंगोल के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया था। ठीक है, और इसकी कमाल की बात यह है कि इसके ब्रेवरी से जो मंगोल था वो वहां से लगभग 30 माइल्स की दूरी बैक हो गया था। ठीक है, ये इतना बहादुरी से लड़ा था, लेकिन ये लड़ते हुए वहां पे शहीद हो गया था। कि कौन, जफर खान। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। सो कौन था अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर, जफर खान। ठीक है, रिमेंबर दिस। सो पद्मिनी, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कंक्वेस्ट ऑफ चित्तौर। ठीक है, शी वाज द वाइफ ऑफ
ये पूछ रहा है कि सी वॉज द वाइफ ऑफ, तो पद्मिनी या पद्मावत के नाम से आप जिसे जानते हैं फ्रेंड्स, जो मूवी भी आपने देखा होगा। तो ये जो चित्तौड़ पे जो अलाउद्दीन खिलजी का विजय हुआ था, वो पद्मिनी किसकी वाइफ थी? ये भी बीपीएससी 43rd में देखिए पूछा हुआ सवाल है प्रीलिम्स में। तो ऑप्शन है आपके महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है रंजीत सिंह, ऑप्शन सी है राजा मान सिंह, ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। तो आप मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। तो आपने मूवी भी देखा होगा पद्मावत, राइट, उसमें भी राजा रतन सिंह, जो बताइए मुझे कौन सा हीरो इस कैरेक्टर को प्ले किए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे राणा रतन सिंह जो था, इनकी वाइफ थी पद्मावत या पद्मिनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन इन्वेजन? जब अलाउद्दीन आक्रमण किया था फ्रेंड्स देवगिरी पे, तो वहां का राजा कौन था उस समय, वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए है आपके रामचंद्र देव, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी है आमलिक काफूर, सॉरी ये मलिक काफूर है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे मलिक काफूर, और ऑप्शन डी है आपके राणा रतन सिंह। तो आपके राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव जो है फ्रेंड्स, वही उस टाइम में देवगिरी पर शासन कर रहा था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये रामचंद्र देव, तो ये देवगिरी पे उस समय शासन कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। ड्यूरिंग द regime of which sultan was the खालिसा लैंड डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल? खालिसा लैंड फ्रेंड्स जो है वो किस सुल्तान के शासन में सबसे ज्यादा डेवलप किया गया था बड़े पैमाने पे? तो ऑप्शन ए है आपके घियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, एंड ऑप्शन डी है आपके फिरोज, ये कौन, सॉरी ऑप्शन ए है घियासुद्दीन बलबन, एंड ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, एंड ऑप्शन सी है आपके फिरोज शाह तुगलक, एंड ऑप्शन डी है आपके फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप मुझे बताइए आपके राइट आंसर अगर आप जान रहे हैं तो कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी जो था उसी के समय में खालिसा लैंड जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप किया गया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सरकारी भूमि या गवर्नमेंट लैंड बोला जाता था, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट लैंड होता था या सरकारी भूमि होती थी जो कि खालिसा कहलाता था। तो ये ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द सुल्तान हु इज said to have raised land revenue to 1/2 of the produce, ठीक है। ये झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा हुआ फ्रेंड्स सवाल है 2013 में प्रीलिम्स में। सो ऑप्शन है आपके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन सी, एंड फिरोज तुगलक ऑप्शन डी है। तो कौन सा शासक था या सुल्तान था फ्रेंड्स मिडावल इंडिया का जिसने लैंड रेवेन्यू यानी भूमि कर जो था उसको ये 50% तक बढ़ा दिया था, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। तो ये फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी था, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक भी है फ्रेंड्स, तो ये दोनों ऑप्शन बी एंड सी दोनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे फ्रेंड्स आप ऑप्शन जब दोनों दिया हुआ है यहां पे एक चूज करना है तो आप अलाउद्दीन खिलजी पहले चूज कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया। तो एक ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना होगा तो आप अलाउद्दीन खिलजी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने भी 50% तक बढ़ाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुल्तान हु रेज्ड लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस वॉच? ऑप्शन है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन। तो आपको मैंने बताया कि ये मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों थे, तो आप ध्यान रखेंगे आपको ऑप्शन
पहले कोशिश करेंगे आप अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाने का, बट दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स? मार्केट रिफॉर्म्स को किस सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था? एमपीपीसीएस 2014, बहुत रिसेंट के सवाल है, ये पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है आपके फ्रेंड्स जलालुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है आपके बलबन। राइट, तो बताइए मुझे आपके राइट आंसर क्या है। तो मार्केट पॉलिसी को भी फ्रेंड्स जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो था आपके अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, सॉरी, तुगलक को आप करेक्ट कर लेंगे। अलाउद्दीन खलजी जो था फ्रेंड्स, उसने मार्केट रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर इनफोर्स्ड अ स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज टाइम? ऑप्शन ए है आपके फ्रेंड्स अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक एंड ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो राइट आंसर आपके फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ही फ्रेंड्स मार्केट सिस्टम को और प्राइस कंट्रोल जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, जिसके कारण इसने क्या किया था कि सामान की कीमत जो भी होते थे कमोडिटी उसको सस्ता कर दिया था, ताकि वो उसका जो प्रजा है वहाँ का रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा महंगा सामान खरीदना ना पड़े, क्योंकि इसने टैक्स को ऑलरेडी बहुत हाई कर रखा था, जो मैंने बताया कि 50% ऑफ द प्रोड्यूस कर दिया था इसने। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आर्मी का एक्सपेंडिचर इसके टाइम में बहुत बढ़ चुका था, क्योंकि ये परमानेंट आर्मी रखना शुरू कर दिया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, जिसके कारण इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने पड़े थे। वो फ्रेंड्स सारे मैं थ्योरी की क्लास में आपको डिस्कस कर दिया हूँ, गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो। राइट, वहाँ पे सारे चीज डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल ऑफ द मार्केट प्राइस, ये क्या था? तो ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स लेड टू एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, ऑप्शन बी है बेनिफिटेड ओनली नोबल्स एंड कॉर्टियर्स, एंड ऑप्शन सी है वाज हाईली सक्सेसफुल, ऑप्शन डी है आपके एलिनेटेड रूलर फ्रॉम मासेस। तो ये फ्रेंड्स आपके जो ऑप्शन सी है, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल सिस्टम था, ये बहुत ही सक्सेसफुल मार्केट कंट्रोल सिस्टम था, तो इट वाज हाईली सक्सेसफुल। सॉरी, ये ऑप्शन के साथ आप जाएंगे और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हुए। देख लीजिए आप, ये भी बहुत रिसेंट के 2017 के पूछे हुए सवाल है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मार्केट कंट्रोल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आप देखिए ये सेम क्वेश्चन को कितनी बार पूछा जा रहा है, ये भी चीज गौर करेंगे आप। राइट, सो गियासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। राइट, तो मार्केट सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मिडेवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? सो कौन से मिडेवल इंडिया के किंग है जिसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए आपके फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है आपके मोहम्मद बिन तुगलक। राइट, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट टू चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स? घड़ी और हाउस टैक्स किस दिल्ली के सुल्तान ने इंपोज किया था या इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो घड़ी टैक्स या हाउस जो टैक्स था फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? स्टार्ट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसने ही स्टार्ट किया था घड़ी और हाउस टैक्स। एंड अदर एग्जाम में एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है, चराई कर, ठीक है, या जिसे ग्रेजिंग टैक्स बोलते हैं। ठीक है,
ग्रेजिंग टैक्स और चराई कर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये भी सवाल फ्रेंड्स पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस एग्जाम में अपियर हुए हैं तो आपको पता होगा, राइट। तो घड़ी या चराई कर जो है ये फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन सुल्तान एंड मंगोल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन आफ्टर 1306। तो 1306 के बाद ये मंगोल और दिल्ली का सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बीच का बॉर्डर कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए आपके ब्यास रिवर, रावी रिवर, इंदस रिवर एंड सतलज रिवर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो रावी रिवर था वही था मंगोल और सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान के बीच का बॉर्डर। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाकी एक चीज और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, उसका जो अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या? मलिक काफूर। ठीक है, तो मलिक काफूर जो था फ्रेंड्स, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में। इसके कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को एक ध्यान रखेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को ग्रो होने में आपकी मदद चाहिए, आप बिल्कुल अपने सहयोग दें, हेल्प करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 1-2 दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, आप में पेशेंस है तो। अगर रिजल्ट चाहिए फ्रेंड्स तो ये पेशेंस भी जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है, जिससे मैं अच्छे स्कोर लिया हूं, जिससे मुझे अच्छे स्कोर लेने में मदद मिली है, वो सारे टेक्निक, वो सारे रूल्स, वो सारे चीजें मैं आपके साथ डे बाय डे शेयर करता जाऊंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़ जाइए, वहां पे आपको इसके PDF साथ के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत सारे अपडेट वहां पे आपको मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।